Hello dear students, as in our last lecture we discussed questions up to example 6 from chapter triangles. Now we are going to discuss here example 7, that is from same chapter triangles. So here in this it is given that AB is a line segment, so I have drawn AB a line segment. P and Q are points on opposite side of AB. देखिए AB के opposite sides 2 points हैं P and Q, such that each of them is equidistant from the points A and B. इस तरीके से बनाएंगे कि P का A और B से डिस्टेंस बराबर रहे. Similarly Q must have same distance from A and B. So PA is equal to PB, I marked by equal sign. Similarly QA is equal to QB by double equal sign, है ना. This is equality. So PA PB के बराबर गिवन है, QA QB के बराबर गिवन है. शो दैट लाइन PQ, दिस PQ इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. आपको दिखाना है कि ये लाइन इसकी बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, यानी आपको ये एंगल 90 लाना है और ये वैल्यू इसके बराबर लानी है. सो व्हाट इज़ गिवन हियर? PA इज इक्वल्स टू PB and QA is equals to QB. It is given. To show, we have to show that CA is equal to CB, bisector and perpendicular also. Angle PCA is equal to PCB is equal to 90 डिग्री आपको लाना है. तो देखिए AC एंड CB इन दोनों ट्राइंगल से बिलोंग कर रहे हैं, इसी तरह 90 भी ये दोनों ट्राइंगल से बिलोंग कर रहे हैं. इफ़ समहाउ आई कैन शो देम कॉन्ग्रेंट, तो मेरा काम हो जाएगा. तो कॉन्ग्रेंट लाने के लिए आपके पास रूल्स थे, साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड RHS. यू कैन यूज़ एनी आउट ऑफ देम. आप इसमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब यहाँ देखिए 90 तो यहाँ प्रूफ करना है, तो यहाँ गिवन नहीं है तो RHS तो लगा नहीं सकते हैं. एंगल्स हमें मालूम नहीं है, ये भी नहीं लग सकते हैं. अब कुछ और लग सकता है तो देख लेते हैं. अगर हम इन दो ट्राइंगल को कंसिडर करें, सो दिस इज इक्वल टू दिस गिवन, PC इज इक्वल टू PC कॉमन. सिर्फ दो चीज़ें आ रही हैं जो दोनों में बराबर हैं. हमें चाहिए होती है 3 थिंग्स, ईदर साइड और एंगल, जो भी हमें गिवन है उसमें से हमें 3 चीज़ें चाहिए इक्वालिटी के लिए. तो यहाँ तीसरी चीज़ जनरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए अगर दो साइड बराबर हैं तो तीसरी साइड तो बराबर हम ला नहीं सकते हैं, क्योंकि इसे दिखाना है हमें, तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसे शो करने के लिए. तो अगर दो साइड गिवन है तो दो साइड के बीच में बस एक एंगल वाला ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना तो आप ट्रिपल एस लगा सकते हैं. एंगल साइड एंगल नहीं लगा सकते हैं बिकॉज यहाँ पर एंगल्स मालूम ही नहीं है. एंगल साइड भी नहीं लग सकता है, RHS भी नहीं लग सकता है. सिर्फ साइड एंगल साइड लग सकता है. देखो साइड, ये साइड है, अगर मैं किसी तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर ला दूँ, देन साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रेंट टू दिस वन. सो इसको इसके बराबर कैसे लाएं? देखिए ट्राइंगल PAQ को कंसिडर करते हैं और PBQ को, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट शो करने की कोशिश करते हैं. CBCD से बराबर आ जाएंगे ये दोनों पार्ट्स, दोनों एंगल्स. सो प्रूफ, इन ट्राइंगल APQ and triangle BPQ, what is equal? PA is equal to PB given. Also AQ is equal to QB, or you can say QA is equal to QB. It is also given. Third side is PQ common. By triple S, side side side, they will be congruent. Hence triangle APQ is congruent to triangle BPQ by triple S congruency rule. Hence so अब जब ये कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है. देखो ये वाला एंगल आ रहा है इस ट्राइंगल में, दिस ट्राइंगल इज गिविंग मी दिस वन. So both will be equal by CBCD. Hence angle APQ is equal to BPQ by CBCD. वॉट आई वॉन्टेड, मुझे इसको बराबर शो करना था, ये मैंने शो कर दिया है. अब हम लेते हैं वही ट्राइंगल जिसमें हमारी दोनों चीज़ें बिलोंग कर रही हैं.
CACB and this angle. So in triangle PCA and triangle PCB, this one and this one, PA is equal to PB given. This angle equal to this angle proved above. Angle APC is equals to angle BPC. Proved above means here ये हमने शो किया है APQ को BPQ के इक्वल. अब देखो APQ को मैं APC भी तो लिख सकती हूँ, मकसद P से है, तो चाहे आप इसको यहाँ तक बोलें या फिर इसे कंप्लीट इंक्लूड कर लें, मर्जी है आपकी. तो चलिए, एक तो ये वाली साइड बराबर, ये वाला एंगल बराबर और ये वाली साइड कॉमन. ऑल्सो PC इज इक्वल टू PC कॉमन. Hence we can say triangle APC is congruent to triangle BPC by side angle side congruency rule. ठीक है, जब congruent हो गए हैं तो CPCT से AC is equals to CB लिखा जा सकता है. Also I can write both angles equal and PCA is equal to angle PCB. By CPCT also. अब देखिए, we know these two angles are connected by linear pair, so PCA plus PCB is equal to 180 degree. Call it as equation 1. देखिए, PCA PCB दोनों बराबर हैं. I can put their values here. I can substitute PCB by PCA. This was linear pair and this is using 1. So double angle PCA is equal to 180 degree. This will go in division 90. This implies angle PCA is equal to 90 degree and PCA PCB are equal. So angle PCA is equal to angle PCB is equal to 90 degree. ठीक है, आपने बहुत चीज़ें यहाँ प्रूफ कर ली हैं दोनों. आपने PCA PCB 90 दिखा दिया, यानी दिस PQ इज परपेंडिकुलर हेयर एंड बाइसेक्टर ऑल्सो. AC इज इक्वल टू CB भी आप दिखा चुके हैं. यहाँ देखिए, दैट इज PQ इज perpendicular bisector of AB. Hence proved. So this was easy question, though it was lengthy. आपको लेंथी लग रहा होगा, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है. कुछ नहीं करना है, तो पहले तो आपको जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आप फिगर बनाएंगे. फिर फिगर के बाद आपको ये शो करना था कि PQ इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी PQ इसका बाइसेक्टर भी है AB का और परपेंडिकुलर भी एंगल दे रहा है. सो इन ऑर्डर टू शो दीज थिंग्स आई नीड टू शो देम कॉन्ग्रेंट. लेकिन कॉन्ग्रेंसी के लिए एक चीज़ कम बैठ रही थी, सिर्फ दो साइड इक्वल आ रही थी, तो हमें एक एंगल भी इक्वल शो करना था. दैट्स वाई आई टुक कंप्लीट APQ एंड BPQ. Then I show them congruent. By CPCT I wrote this angle equal to this angle. Then I used this angle in showing their congruency. फिर इन दोनों को मैंने congruent दिखाया with the help of that angle and two sides. So by side angle side they both become congruent. Then by CPCT AC is equal to CB आ गया. Also this angle is equal to this angle by CPCT. I know by linear pair they are connected, तो पहले linear pair की property लगती है, फिर angle 90 आता है. Hence I show PQ is perpendicular bisector of AB. Now example 8. P is a point equidistant from two lines L and M. देखिए, P एक पॉइंट है जो लाइन L और M से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी PB is equals to PC गिवन है. Show that AP bisects angle between them. आपको शो करना है this angle equal to this angle. So if I show them congruent both the triangle, then by CPCT angles बराबर हो जाएंगे. So let's write that one. Proof. In triangle PAB and triangle PAC,
what is equal? PB is equal to PC given. Also this angle is equal to this angle 90. PBA is equal to angle PCA equals to 90. It is also given. PA common, or you can say AP is equal to AP common. Hence triangle PAB is congruent to triangle PAC by. अब देखिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. PB के सामने PC आना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर हैं. सो देखिए PC इज कोरस्पॉन्डिंग टू PB. AA इक्वल है, देखो सेम पोजीशन पे कोरस्पॉन्ड कर रहा है. नाउ बाय विच रूल दे आर कॉन्ग्रुएंट? वन साइड राइट एंगल एंड हाइपोटेनियस हमने इस्तेमाल की है. सो वी कैन से RHS कॉन्ग्रुएंसी. सो एंगल BAP हमें ये तो दिखाना है AP बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, यानी इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है. सो एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल PAC बाय CPCT. ये CPCT से इक्वल हो गए हैं. दैट इज AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC, यानी AP एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है. सो दिस वाज आल्सो वेरी इजी. कुछ नहीं करना था, फिगर के हिसाब से आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एंड बाय CPCT आप दोनों एंगल को बराबर लिख सकते हैं. दैट इज़ यू कैन शो AP बाइसेक्ट्स एंगल A. सो now you will try both example that we discussed here, and now after this, on this basis you have to do exercise based on this. That is exercise 7.3. so you have to complete this exercise. There are 5 questions. You have to try them. In case you have any doubt or problem, you can discuss with us. Thank you.